नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के टाइप के बारे में। चैप्टर 1 में कैपिटल अकाउंट को प्रॉपर 2 पार्ट में बांटा गया है, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत 2 प्रकार के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, अर्थात 2 पूंजी खाते बनते हैं। आप देख सकते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो जब भी बोलता है आपको कि स्थायी पूंजी खाता बनाइए, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो हमेशा यह 2 पूंजी खाता बनता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं उसका फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट में हमेशा आप क्रम का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आपका देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, फिर सैलरी आता है, फिर कमीशन आता है। तो हमेशा क्रम का ध्यान विशेष रूप से रखें कि किसके बाद किसको शामिल किया जाता है। और जहां बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता, तो आप देख सकते हैं ये आपका बनेगा ये वाला कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। सबसे पहले शेष लाया गया, ओपनिंग बैलेंस, फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट, फिर सैलरी, उसके बाद कमीशन। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का टाइप है। स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत 2 खाते बनते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी खाता के अंतर्गत मात्र एक खाता बनता है। आप देख सकते हैं एग्जाम में स्थायी बोलेगा तो आपको ये 2 पूंजी खाता बनाना पड़ेगा, और बोलेगा अस्थायी बोलेगा या परिवर्तनशील तो देख सकते हैं आपको ये वाला पूंजी खाता बनेगा। और एग्ज़ाम में बोलता है केवल पूंजी खाता बनाइए, तो हमेशा परिवर्तनशील पूंजी खाता ही आपको बनाना है। यदि स्थायी बोलेगा तो 2 ठो बनेगा, अस्थायी बोलेगा तो ये 1 ठो बनेगा, और बोलेगा खाली पूंजी खाता बनाइए तो हमेशा परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनाना है। इसी के साथ ही हम एक और पूंजी खाते के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब आप पढ़ेंगे, प्रवेश पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, तब ये पूंजी खाता का फॉर्मेट काम आएगा। आप देख सकते हैं ये पूंजी खाता है। तो आपको इस पूंजी खाता का भी फॉर्मेट याद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, क्रम का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि किसके बाद किसको शामिल किया जाता है। यह फॉर्मेट आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध करा दिया गया है। विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप ये वाला कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी हमेशा याद रखें कि शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल को लाते हैं, उसके बाद जो पैसा बीच में लाया गया है, उसके बाद गुडविल, उसके बाद कर्मचारी कोष खाता, फिर समान संचय, लाभ हानि। उसी प्रकार से जब गुडविल का अपलेखन करते हैं, गुडविल को बंद करते हैं या क्लोज करते हैं, तो उसको डेबिट में शामिल करते हैं। आपका ड्राइंग डेबिट में आता है, आपका लॉस डेबिट में आता है। तो कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ शामिल किया जाता है, इसका फॉर्मेट हमेशा आप क्रम से याद रखें, तभी आपसे खाते अच्छे से बन पाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।